खो अपना धीर मत हो नहीं उदास, कितनी ही संपत्तियां हैं तो अपने पास। बड़ों और बराबर वालों को नमस्कार और बच्चों और विद्यार्थियों को बहुत बहुत प्यार। सवेरे घूमने जा रहा था, मौसम बहुत पसंद आ रहा था। ऐसे में एक पेड़ को देखा, नन्हे नन्हे बहुत 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 सुंदर फूलों से लदा फदा और पूरा पेड़ ऐसा पसंद आ रहा था कि बस बताए नहीं बनता कितनी सुंदरता। आहा, मन प्रसन्न हो गया। जरा देर तक रुककर उसको देखता रहा और ऐसे में एक दोहा ये कहा, खो अपना धीर मत हो नहीं उदास, कितनी ही संपत्तियां हैं तो अपने पास। सच में प्रकृति में कितनी सुंदरता भरी हुई है, कितनी सुंदरता। जहां देखा जाए कैसे कैसे सुंदर सुंदर फूल, पत्ते, पेड़ पौधे, घास, झाड़ियां, लताएं, वादियां या घाटियां, पहाड़, बहती हुई नदियां, तन मन को आलोड़ित करती हुई हवाएं, सब कुछ हर किसी को जिसे देखा जाए वो कितना पसंद आता है, मन को लुभाता चला जाता है। सब कुछ सारी जगहों पर सबसे सुंदर ही सुंदर है। याद आता है, संभवतः महामहिम टॉल्स्टॉय की कहानी है। एक नौजवान उनके पास आया था, उसने उन्हें बताया था, महानुभाव आपका बड़ा नाम सुना है, आप समझिए मेरी तकलीफ क्या है। मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। आप मेरी कुछ मदद कीजिए, मुझे कुछ खाने जीने को दीजिए। टॉल्स्टॉय ने उन्हें देखकर, उन स्थितियों को समझकर, उस नवयुवक को समझकर पल भर ठहर कर उससे कहा था, मेरा एक मित्र है ना जो मानवीय अंगों का व्यापारी है, ऐसा करो कि अपनी एक आंख उसे दे दो, एक से काम चला लो। वो जब तुम्हारी एक आंख लेगा तो तुम्हें बहुत सारे पैसे देगा। युवक को टॉल्स्टॉय की बात पसंद नहीं आई थी, उसने मना कर दिया था, बल्कि उसे कुछ गुस्सा आया था। टॉल्स्टॉय ने कहा, कोई बात नहीं, तुम्हें आंख नहीं देनी है बात तो अपनी एक किडनी दे दो, इसके भी वो बहुत सारे पैसे देगा, बस एक किडनी लेगा, तुम एक किडनी से अपने काम चलाना, पैसे लेके घर जाना। युवक को और अधिक गुस्सा आ गया था, उसने फिर मना कर दिया, पर अब वो धीरे धीरे बिगड़ रहा था। टॉल्स्टॉय ने कहा, फिर भी कोई बात नहीं, तुम अपना एक हाथ ही दे दो, एक पैर ही दे दो। वो तरह तरह की बातें करते रहे। आखिर युवक बौखला गया और वो चिल्लाया, मैं आपको क्या समझ कर आया और आपको कैसा पाया, आप तो क्या से क्या निकले, गंदे कहेंगे। टॉल्स्टॉय को मजा आ रहा था, उन्होंने मुस्कुरा कर कहा था, नौजवान जब तुम आए तब तुमने क्या कहा था याद है? तुमने कहा तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, निहायत तीन हो, कौड़ी के तीन हो, पर अब तुमने देखा तुम तो लाखों लाखों पा रहे हो और बदले में कुछ देने पर नहीं आ रहे हो। सोचो तुम्हारे पास कैसी अनंत अक्षय धनराशि है, कितना बड़ा खजाना है, तुमने अपने आप को अभी कहाँ जाना है। जाओ जतन लड़ाओ, अगर अपनी उपलब्ध चीजों का उपयोग करने पर आओगे तो जो भी चाहोगे सो पाओगे। अगर अपनी उपलब्ध चीजों का उपयोग करने पर आओगे तो जो कुछ चाहोगे पाओगे, जहां जाना चाहोगे जाओगे। स्वर्गीय महाकवि मैथिली शरण गुप्त जी याद आते हैं, क्या सुंदर सा कुछ कह के जाते हैं, किस गौरव के तुम योग्य नहीं, कब कौन तुम्हें सुख भोग्य नहीं, जन हो तुम भी जगदीश्वर के, सब हैं जिसके अपने घर के, फिर दुर्लभ क्या उनके जन को, न रहो न निराश करो मन को। कुछ दुर्लभ नहीं है, बस निराश नहीं होना है, कुछ दुर्लभ नहीं है, बस निराश नहीं होना है। कितना कुछ ईश्वर ने दिया हुआ है, ये अपना तन, इसकी एक एक धड़कन जो हजारों हजारों करोड़ों करोड़ों रत्नों पर भी शायद भारी है। पता नहीं संस्कृत के किस महाकवि ने लिखा,
आयुषः क्षण में कोपी न लभ्य स्वर्ण कोटि कई सचेत निरर्थको नीतो कानुहानि ततो धिका। यह मनुष्य देह अपनी एक सांस भी करोड़ों मोहरों से नहीं मिल सकती। एक सांस अगर ऐसी आयु को हमने निरर्थक ही बिता दिया तो इससे बड़ी हानि क्या होगी। बंधुओं, बस निराश होने की बात नहीं, बस अपने को आजमाने वाली बात है। देखा गया है, दुनिया का इतिहास इस बात की गवाही देता है कि जिन लोगों को कभी बहुत बहुत कम करके जाना गया था, जिन्हें बहुत बेकार माना गया था, वे जब अपनी पर आए तो उन्होंने आकाश छू लिया, बहुत कुछ करके दिखा दिया। दुआ एक बार फिर से सुन लीजिए। खो अपना धीर मत हो नहीं उदास, कितनी ही संपत्तियां हैं तो अपने पास।